विवाह के बाद जब एक बेटी पहली बार मायके से ससुराल जाने लगी तो पिता ने अपनी बेटी को बड़े लाड से उपहार में एक अगरबत्ती का डिब्बा दिया और उससे कहा कि बेटी, जब भी तुम अपने ससुराल में पूजा करना तब इस अगरबत्ती को ज़रूर जलाना। लेकिन जब माँ ने ये बात सुनी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। माँ ने कहा, हमारी लाडली बेटी पहली बार अपने ससुराल जा रही है तो भला अगरबत्ती जैसी मामूली चीज़ को उपहार में कौन देता है। ये सुनते ही पिता ने झट से अपनी जेब में हाथ डाला और कहा, जितने भी रुपए थे मैंने बेटी के साथ बेटी को उपहार में दे दिए। ससुराल में पहुंचकर लड़की की सास ने बहू के माता पिता द्वारा दिए गए उपहार देखे तो उसे एक अगरबत्ती का मामूली सा डिब्बा भी नजर आया। सारे उपहारों में कोई भी कीमती चीज़ न देखकर सास ने मुंह बनाकर बहू से कहा कि कल पूजा में यह अगरबत्ती जला देना, क्योंकि तेरे बाप ने बड़े प्यार से ये उपहार दिया है। सुबह जब बेटी पूजा करने बैठी तो अगरबत्ती का डिब्बा खोला तो उसमें एक चिट्ठी निकली जिसमें लिखा था, बेटा, यह अगरबत्ती एक बार जलाने के बाद पूरे घर को सुगंधित कर देती है। इतना ही नहीं, ये अपने आस पड़ोस के वातावरण को भी महका देती है। हो सकता है कि कभी तुम अपने पति से किसी बात को लेकर कुछ समय के लिए रूठ जाओ, या कभी अपने सास ससुर के व्यवहार से दुखी हो जाओ, या फिर कभी अड़ोस पड़ोस के व्यवहार पर तुम्हारा दिल दुख जाए। तब तुम यह मेरी भेंट याद रखना, अगरबत्ती की तरह जलना। जैसे अगरबत्ती खुद जलते हुए पूरे घर और परिसर को सुगंधित कर ऊर्जा से भरती है, ठीक उसी तरह तुम भी सहन करते हुए ससुराल को अपना समझकर सबको अपने व्यवहार और कर्म से सुगंधित करना। बेटी चिट्ठी पढ़कर रोने लगी। सास ने जब बहू के रोने की आवाज़ सुनी तो जल्दी से उसके पास आई। फिर पति और ससुर जी भी पूजा घर पहुँचे जहाँ रो रही थी। पति ने पूछा, अरे हाथ में चोट लग गई क्या? सास बोली, बहू ये बताओ तुम रो क्यों रही हो? जब सास उसके अगल बगल देखने लगी तो उसे एक चिट्ठी नजर आई। चिट्ठी पढ़ते ही सास ने बहू को गले से लगा लिया और फिर चिट्ठी ससुर के हाथों में दे दी। लेकिन ससुर जी चश्मा ना पहने होने की वजह से चिट्ठी बेटे को देकर पढ़ने को कहा। सारी बात समझते हुए पूरा घर एकदम से शांत हो गया। सास बोली, यह चिट्ठी फ्रेम करानी है, यह मेरी बहू को मिली है, सबसे अनमोल भेंट है। पूजा घर के बगल में ही इसकी फ्रेम होनी चाहिए।